सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा 11th एग्रीकल्चर अर्थात कक्षा 11 एग्रीकल्चर के विषयों के बारे में बात करूंगा, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या फ़िलहाल बताऊँगा। आपको मैं सब्जेक्ट का नाम भी बताऊँगा, कितने नंबर का थ्योरी होता है एंड कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वाइवा कितने नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें स्कोप क्या है, आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो इसमें स्कोप क्या है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको नोट्स कहाँ से प्रोवाइड होंगे इधर इसको बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, थोड़ा एक मिनट जस्ट वेट। हाँ, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला सब्जेक्ट हमारा आता है उसका नाम है हमारा एग्रोनॉमी फर्स्ट। मैं आपको बता दूं कि एग्रोनॉमी फर्स्ट में आपको आपके जितने भी रबी क्रॉप्स में जितने भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, आई मीन जितने भी क्रॉप्स वाले जितने भी फसलें हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें कक्षा 11 में। ये देखा जाए तो ये हमारा एग्रीकल्चर में जो हमारा एग्रोनॉमी होता है उसका सभी जितने भी क्रॉप्स हैं उसके बारे में भी आ जाएगा। ओके, और इसको कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 1 भी बोलते हैं। सेकंड हमारा एग्रीकल्चर बॉटनी, तो एग्रीकल्चर बॉटनी भी आपको मिलेगा। थर्ड हमारा एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेट चेंज आपका है, इसमें आपका फिजिक्स भी है एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसके बारे में भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके बारे में भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो ये जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो आपके जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फार्मिंग होते हैं एंड फार्मिंग में जो जो मशीनरी का यूज़ किया जाता है फ़िलहाल उसके बारे में आप इसमें स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल आता है आपका, जिसमें आपका कुछ मैथ रहेगा एंड कुछ स्टैटिक्स से रिलेटेड सवाल लेंगे। और मैथ में आपका देखा जाए तो सबसे अधिक आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है, और स्टैटिक में आपका जितने भी माध्य माध्यिका यानी कि मोड मीडियम जितने जो भी होता है, ठीक है, फिलहाल उसके बारे में भी आप स्टडी करेंगे इसमें। तो आपको मैं सब्जेक्ट बता दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ़िलहाल 11th एग्रीकल्चर का है। ओके, नेक्स्ट हम आपको बता दूँ कि इसमें प्रैक्टिकल कितने कितने नंबर का होता है, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। एग्रोनॉमी 50 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का थ्योरी। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि 1 बाई 1 का होता है। ओके, 1 बाई 1 का होता है। एग्रीकल्चर बॉटनी भी 1 बाई 1 का होता है। 1 बाई 1 का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि आपका एक 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल एंड 50 नंबर आपका थ्योरी। ओके, 1 बाई 1 से आपको प्रदर्शित किया हूँ। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड सब्जेक्ट आपका आता है एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी आपका 1 बाई 1 की होता है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये भी आपका 1 बाई 1 का होता है, जबकि जो मैथमेटिक्स आपका होता है वो टोटल आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है। ओके, तो 1 बाई 2 का समझ लीजिए, यानी कि 50 नंबर का सिर्फ होता है ये वाला, अकेला ये 50 नंबर का होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 50 नंबर का थ्योरी। 50 नंबर का इसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी भी 50 नंबर का, यानी कि पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा और प्रैक्टिकल 50 नंबर का रहेगा। इसमें भी वही हाल और इसमें भी वही हाल, जबकि जो मैथ होता है आपका इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, और प्रैक्टिकल नहीं होता है इसलिए इसका नंबर आपका सिर्फ 50 ही होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 50 50 50 50, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है जबकि इसमें नहीं होता है। ओके, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो चारों सब्जेक्ट है उसमें आपका प्रैक्टिकल वाला हो गया, एंड आपका जो नीचे है जो आपका मैथमेटिक्स होगा इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें क्रॉस का लगाया हूँ। तो समझ लीजिए ऊपर वाला है ये आपका प्रैक्टिकल वाला है। ओके, और आपको मैं बता दूं वाइवा कितने नंबर का होता है। तो वाइवा आपका जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका 4 नंबर का वाइवा होता है। ओके, 4 नंबर का वाइवा होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। एंड आपको स्कोप के बारे में बात करूं तो आप 11th एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना पड़ता है। बीएससी के बाद आपको एमएससी करना पड़ता है, और एमएससी के बाद आपको पीएचडी करना पड़ता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप बीएससी के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपको बीएससी के बाद जॉब मिलेगा, और एमएससी के करने के बाद जॉब चाहते हैं तो एमएससी के बाद जॉब मिलेगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आप 12th के बाद आप बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद एमएससी। तो बीएससी भी आपका 2 कैटेगरी का होता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, और आपका एमएससी भी अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड होता है।
जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने मिलेंगे एग्रीकल्चर में, जब आप 11th पढ़ोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, और उसी से आपका एमएससी भी होता है। जैसे आपका एमएससी स्टैटिकल मेथड से भी होता है, इकोनॉमिक्स से होता है, इंजीनियरिंग से होता है, फार्म मशीनरी से होता है, बॉटनी से होता है, एग्रीकल्चर बॉटनी से एंड एग्रोनॉमी से होता है, हॉर्टिकल्चर से होता है। तो फिलहाल आप अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पर फोकस दीजिए और आप 12th पास होइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे का, आगे भी गाइडेंस करता रहूँगा। ऐसे में आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए बस।